Hello, Studiesians. Welcome or welcome back to my channel Studies. I am Ritika Malhotra, and I am going to start a short series, a short revision series for our ReNEET 2026. तो हम इस सीरीज में सारे ऐसे एक्सट्रीम टॉपिक्स कवर करेंगे जो या तो हम भूल जाते हैं या फिर थोड़े एक्सट्रीम टॉपिक्स हैं, जैसे कि डिसऑर्डर्स हम सारे चैप्टर्स के अलग अलग पढ़ते थे, तो हम इस वीडियो में सारे डिसऑर्डर्स एक साथ देखने जा रहे हैं. सो वी विल कवर इट इन अराउंड 5 to 6 minutes. सो लेट्स स्टार्ट. हमारे ये जो क्वेश्चंस है ये दोनों डिसऑर्डर से ही है, एंड ये अभी वाले नीट एग्जाम में आए थे. अब इसे हम डील करेंगे आफ्टर स्टडिंग द डिसऑर्डर्स. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज एजमा. एजमा इज ड्यू टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और जब एजमा होता है तो जब सांस लेते टाइम साउंड आती है, साउंड जनरेट होती है, दैट इज वीजिंग. एंड बिकॉज क्यों जनरेट होती है? बिकॉज देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. एंड क्योंकि हम शॉर्ट रिविजन सीरीज कर रहे हैं तो हमें नहीं जानना कि क्यों जनरेट होती है, कैसे जनरेट होती है. जस्ट वीजिंग साउंड आती है. क्यों आती है? क्योंकि हमारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन है. ठीक है, लंग्स की कोई बात नहीं हुई. सो लंग्स आर नॉट डैमेज्ड इन एजमा. सेकेंड डिसऑर्डर दैट इज एम्फिसिमा. एम्फिसिमा में हमारा ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, विच मीन्स ये 3 महीने से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए चलता है. ओके जिसमें एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है. दीज वॉल्स गेट डैमेज्ड. एंड अगर एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाएंगी तो हमारा जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा. सो इन दिस डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड. और ऐसा कब होता है? मेजर कॉजेस सिगरेट स्मोकिंग. ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. ये ऐसे लोगों में होता है जो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज. एंड यहाँ पे ड्यू टू द लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ दिस डस्ट, यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन की वजह से फाइब्रोसिस हो जाता है. एंड फाइब्रोसिस मीन्स फाइब्रस टिश्यू बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है लंग्स में, तो लंग्स डैमेज हो जाते हैं. एंड ये स्पेशली उन वर्कर्स में होता है जो इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं. तो हमारे लिए प्रोटेक्टिव मेजर क्या होगा? दैट मास्क शुड बी वेयर्ड. द नेक्स्ट आर डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. फर्स्ट वन इज हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं. जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120/80 mmHg, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक. बट हाइपरटेंशन जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हम 140 to 90 कैलकुलेट. ओके, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमारे मेजरली 2 ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, ब्रेन एंड किडनी. ओके, सेकेंड इज कैड, कोरोनरी आर्टरी डिसीज. कोरोनरी आर्टरी डिसीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं. एंड इसमें जो हमारी हार्ट मसल्स हैं, हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है. क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ब्लड वेसल्स जो हार्ट की मसल्स के पास ब्लड को लेके आ रही थी, वो ब्लड वेसल्स में कुछ सब्सटेंसेस डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू. एंड जो इसके ल्यूमन को नैरो बना देते हैं. एंड क्योंकि नैरो ल्यूमन होने की वजह से हमारे पास जो ब्लड सप्लाई है वो इनफ नहीं पहुंचती है और बेसिकली अफेक्ट होती है. ओके, थर्ड वन इज एंजाइना. एंजाइना इज एंजाइना पेक्टोरिस ऑल्सो. एंड यहाँ पे हमारे पास एक्यूट चेस्ट पेन होता है थोड़ी देर के लिए, जब हमारे हार्ट मसल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही. सो हार्ट मसल्स हैं बट ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही एंजाइना में. एंड इन दिस एंजाइना पेक्टोरिस, ये मेन में भी हो सकता है, विमेन में भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है. एंड मिडिल एजेड एंड एल्डरली में ज्यादा होता है. अब क्यों होता है? क्योंकि वही सेम बात है, क्योंकि ब्लड फ्लो अफेक्ट हो रहा है. ब्लड फ्लो अफेक्ट हो रहा है मतलब
क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही थी, वो ऑक्सीजन ब्लड की हेल्प से ही पहुंचेगी हार्ट तक, तो दैट्स व्हाई. एंड द फोर्थ वन इज हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर विच मीन्स हार्ट सही से काम नहीं कर पा रहा है, हार्ट फेल हो गया है, काम नहीं कर पा रहा है. हार्ट का काम है पंप करना, वो सही से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है. जितना ब्लड हमारे पास पहुंचना चाहिए बॉडी में उतना पहुंच नहीं पा रहा है अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स पर, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई या न्यूट्रिएंट सप्लाई देने के. तो इसे कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोल देते हैं. एंड ये क्यों होता है? बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, इसीलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज कंजेशन वर्ड आया. एंड हार्ट फेलियर, फिफ्थ वन इज we have cardiac arrest. Cardiac arrest. Cardiac arrest में हमारे पास जब अब हार्ट काम करना बंद कर देगा. अब जब अरेस्ट हो गया है तो वो completely अरेस्ट हो गया है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, which means it will stop beating. And the sixth one is heart attack. Heart attack is जब हार्ट मसल डैमेज हो जाती है, और डैमेज कब होगी? जब हमारे हार्ट को इनफ एडिक्वेट सप्लाई नहीं मिलेगी ब्लड की, तो दे विल बी गेट डैमेज्ड व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ inadequate blood supply. The next disorders are muscular and skeletal system disorders. हमें यहाँ पे 6 disorders पढ़ने हैं. सबसे पहले myasthenia gravis. myasthenia gravis में A A A याद रखना है, क्योंकि ए आ रहा है, सो इट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारी बॉडी सेल्फ अटैक करती है, सेल्फ सेल्स को अटैक करती है. तो यहाँ पे हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो हम मसल चैप्टर में ऑफकोर्स पढ़ते हैं, तो न्यूरॉन्स एंड मसल्स के बीच में जो जंक्शन है, जिसकी वजह से फटीग होगा, वीकनिंग होगी एंड पैरालिसिस हो जाएगा स्केलेटल मसल का. सेकेंड इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. It is a genetic disorder. I repeat, it is a genetic disorder. Myasthenia gravis was autoimmune disorder. वहाँ पे बहुत सारे A थे. यहाँ पे हमारे skeletal muscles degenerate होने लगते हैं. Third is tetany. Tetany क्यों होती है? Because calcium जब हमारे body में blood में कम हो जाता है. Low calcium in body fluid, basically blood. तो हमारे पास मसल के रैपिड स्पैज्म्स होते हैं, बहुत कॉन्ट्रैक्शंस होती है, बहुत वाइड. देन फोर्थ इज आर्थराइटिस. इट इज आइटिस का मतलब हमेशा इन्फ्लेमेशन होता है, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. फिफ्थ इज ऑस्टियोपोरोसिस. ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, विद एज होता है, विमेन्स में होता है मेनली. एंड क्यों होता है? क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम होने लगता है विद एज, तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है. एंड बोन्स वीक होने लगती है, बोन मास कम होने लगता है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. एंड सिक्स्थ वन इज गाउट. इट इज ऑल्सो इन्फ्लेमेशन. तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इसमें से इन्फ्लेमेशन है. आर्थराइटिस इज ऑल्सो इन्फ्लेमेशन, गाउट इज ऑल्सो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, बट गाउट में क्या है? देयर इज यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेशन. द नेक्स्ट डिसऑर्डर्स आर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. यहाँ पे सबसे पहले हमारा किडनी फेलियर या रीनल फेलियर है. जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं और किडनी फेलियर हो जाता है तो हम हीमोडायलिसिस की तरफ भी जाते हैं. सो यस, एंड यहाँ पे हमारे पास रीनल कैल्कुलाई, जिस कैल्कुलाई विच मीन्स वी कैन से स्टोन्स. तो देयर आर स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स लाइक ऑक्सलेट्स, एंड किडनी के अंदर वो स्टोन्स बनते हैं, और वो स्टोन्स क्या है? बस सॉल्ट्स हैं ऑक्सलेट्स की तरह. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगेन आइटिस. इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी. सो नेक्स्ट, ये डिसऑर्डर्स नहीं है, बट केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ हमारे पास हमें डिसीजेस पढ़नी पड़ती हैं. तो हम देख लेते हैं. थायराइड ग्लैंड रिलीजेस T3 T4 हार्मोन, एंड इनके डिफिशियंसी की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट हाइपरथायरॉयडिज्म होता है. उसके अलावा वी हैव टू स्टडी एक्सोप्थैल्मिक गोइटर. एक्सोप्थैल्मिक गोइटर इज ड्यू टू hyperthyroidism and it is also known as Graves' disease. और क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में हॉर्मोन्स का लेवल हाई रहता है, तो हमारा जो BMR है वो भी हाई रहता है, और BMR हाई रहता है तो हमारी बॉडी में
सारे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है वो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होंगे एंड इस केस में हमारे पास वेट लॉस की कंडीशन होती है इन हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड इन हाइपोथायरॉयडिज्म वेट गेन होता है। एंड देयर इज अ सिंपल गोइटर ऑल्सो जो आयोडीन की डिफिशियंसी से हम बोलते हैं कि कॉज होता है। देन एड्रीनल ग्लैंड में जब एड्रीनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स कम प्रोड्यूस होंगे तो बोलेंगे हम कि एडिसन डिसीज है। और जैसे कि कौन कौन से हॉर्मोन्स है एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एंड देन पैनक्रियाज अगेन हाइपरग्लाइसेमिक एंड हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हमारे पास ग्लूकागॉन है एंड हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हमारे पास इंसुलिन है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए बॉडी में तो शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा एंड दैट विल कॉज डायबिटीज मेलाइटस। एंड एक और हम पढ़ते हैं दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस क्यों होती है? क्योंकि वहां पे एडीएच की डेफिशिएंसी होती है, दैट्स व्हाई डायबिटीज इंसिपिडस होती है, विच मीन्स यूरिन का आउटपुट बढ़ जाता है। एंड यस दैट्स इट। हम ये दोनों क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमें डिसऑर्डर्स मैच करने हैं, दैट इज टेटनी। एंड टेटनी हमने बोला था कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से होती है, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड इज आर्थराइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। सो हमारे पास फर्स्ट का है थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन, सेकेंड का है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन। Okay, myasthenia gravis, which is autoimmune, so C is second, and muscular dystrophy. When I repeated muscular dystrophy was a genetic disorder, I said progressive degeneration of skeletal muscles. My skeletal muscles damage होने लगती है, so answer will be first. And ये हम बायोटेक में पढ़ते हैं कि कौन सा प्रोटीन है, that is alpha-1 antitrypsin. दिस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन ट्रांसजेनिक एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिसिमा। एम्फिसिमा में क्या हो रहा था, हमारा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और गैस मेम्ब्रेन एक्सचेंज हमारा कम हो रहा था। सो दैट्स माय टाइम। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे ट्यून्ड।